भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी है रक्षाबंधन की कहानी। सुनिए विश्वास की ये अमर गाथा। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षा के वचन का प्रतीक है। यह त्योहार न केवल आधुनिक सामाजिक रिश्तों में बल्कि प्राचीन काल की पौराणिक कथाओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की, जो इस पर्व को दिव्यता और भावनात्मक ऊंचाई प्रदान करती है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और शिशुपाल। कहा जाता है कि कृष्ण की मौसी ने एक विचित्र बालक को जन्म दिया, जिसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। जब वह रोया नहीं, तब किसी ने श्री कृष्ण को बुलाया। जैसे ही कृष्ण ने बालक को गोद में लिया, उसकी 1 आंख और 2 हाथ लुप्त हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे वासुदेव नंदन, यह बालक बड़ा होकर अधर्म की राह पर चलेगा और तुम्हारे ही हाथों मारा जाएगा। यह सुनकर शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करें। जब राजसूय यज्ञ के अवसर पर युधिष्ठिर ने कृष्ण को अग्र पूजा दी, सभी राजाओं ने सम्मान किया, पर शिशुपाल क्रोधित हो उठा। सभा में उसने श्री कृष्ण को गोपों के बीच पले ग्वाले, नीच कुल का और चोर तक कह डाला। वह लगातार अपशब्द उलाहने और अपमानजनक कथाएं बोलता गया। उस समय श्री कृष्ण जी ने उसके 100 अपराध माफ किए और अंत में अपना सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का वध कर दिया, जिससे उनकी उंगली जरा सी कट गई और रक्त बहने लगा। सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए, परंतु द्रौपदी, जो उस समय वहीं मौजूद थी, भावुक हो उठी। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे रक्त बहना रुक गया। इस स्नेह और अपनत्व के भाव से श्री कृष्ण अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने उस समय द्रौपदी से वचन दिया कि जहाँ जहाँ जब जब तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस घटना को रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आधार के रूप में देखा जाता है, जहां द्रौपदी ने बिना किसी औपचारिकता के सच्चे प्रेम और करुणा से रक्षा का सूत्र बांधा और बदले में उसे श्री कृष्ण की आजीवन सुरक्षा का वचन मिला। जब दुर्योधन की सभा में दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित कर उनकी साड़ी खींचनी चाही, तब उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। वह क्षण अत्यंत संकटपूर्ण था और द्रौपदी की पुकार पर श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। उनकी साड़ी इतनी लंबी होती चली गई कि दुशासन थक कर बैठ गया, परंतु द्रौपदी का चीर समाप्त नहीं हुआ। यह वही रक्षा वचन था जो श्री कृष्ण ने उस दिन द्रौपदी को दिया था, जब उसने उनकी उंगली पर साड़ी का टुकड़ा बांधा था। इसलिए यह कहा जाता है कि रक्षाबंधन केवल खून के रिश्ते का बंधन नहीं, बल्कि भावनात्मक समर्पण का भी पर्व है। जिस प्रेम में निस्वार्थता हो, वहां स्वयं भगवान रक्षक बन जाते हैं। कृष्ण और द्रौपदी रक्त संबंधी भाई बहन नहीं थे, फिर भी उनके बीच अटूट आत्मीयता और परस्पर सम्मान का संबंध था। यह हमें सिखाता है कि रक्षा का बंधन केवल रक्त रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि जहाँ भी स्नेह, श्रद्धा और सहयोग हो, वहाँ यह बंधन प्रकट हो सकता है। आज के समाज में जहाँ रिश्ते औपचारिक, स्वार्थपूर्ण और क्षणिक होते जा रहे हैं, वहाँ यह कथा हमें सच्चे संबंधों की गहराई और जिम्मेदारी का समर्पण कराती है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।